नमस्कार एंड गुड इवनिंग। जैसे भी देख रहे हैं हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी। राजनीति, लगता है राजनीति में गुंडे भर गए हैं। दिल्ली के मेयर चुनाव के लिए जुटे पार्षदों के बीच जो कुछ हुआ वो नजारा देखकर राजनीति की अपराधीकरण जैसे संभ्रांत शब्दों का इस्तेमाल करना आप भी भूल जाएंगे और मेरी तरह ही सीधा साधा कहेंगे कि ये राजनीति नहीं गुंडागर्दी है, ये नेता नहीं गली के गुंडे हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, ये देश की राजनीति का केंद्र कही जाती है। और मजे की बात तो देखिए, गुत्थम गुत्था होकर लात घूंसे चलाने वालों में एक तरफ आम आदमी पार्टी यानी आपके नेता हैं तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के। कितनी हैरत की बात है कि आप राजनीति बदलने आई थी। बीजेपी तो पार्टी विद डिफरेंस के तमगे पर आज भी दावेदारी करती है। आपको नया नया राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है। बीजेपी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है। सोचिए, जब राजनीति की दिशा बदलने का सपना दिखाने वाली आंदोलन से उपजी पार्टी और शुचिता की राजनीति करने का दम भरने वाले दल के नेता ऐसे हैं तो इस देश की सियासत किस अंधेरे कुएं में है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल तो नहीं है। आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। आज सबसे पहले प्रोग्राम में हम आपको सदन का हाल दिखाना चाहते हैं, जिसे देखकर आपको भी सच में शर्म आ जाएगी कि यह हो क्या रहा है, एक सिविक सेंटर में हो क्या रहा है। सबसे पहले वो वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं जिसको देखकर आप ये कहेंगे कि क्या हो रहा है, क्या हो गया है इन विधायकों को, इन पार्षदों को। हाय के नारे लगे हैं, लात घूंसे चले हैं, खूब हाथापाई हुई है, टेबल पर चढ़े, हाथों में पेपर लिखे, खूब गुत्थम गुत्था यहां पर हुई है। 4 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम के चुनाव हुए और मतदाताओं ने 250 पार्षदों को चुनने के लिए जो फैसला दिया उससे 7 दिसंबर को पर्दा उठ गया था और चुनाव परिणाम में आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली, जबकि 105 पार्षदों तक सिमटी बीजेपी ने एमसीडी में 15 साल की सत्ता खो दी थी। 6 जनवरी यानी कि शुक्रवार को मेयर का चुनाव होना था भारतीय समय अनुसार, लेकिन इसकी प्रक्रियाओं को लेकर ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ठनने लगी। एलजी ने आदेश जारी कर गौतमपुरी वार्ड से बीजेपी पार्षद सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया। वो ईस्ट एनसीडी की पूर्व मेयर रह चुकी हैं। इस पर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जता दी। आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि आमतौर पर निगम में चुने गए सबसे वरिष्ठ नेता को पीठासीन अधिकारी बनाने की परंपरा रही है, एक कल्चर रहा है, लेकिन बीजेपी इस कल्चर को खत्म करने पर तुली है। आम आदमी पार्टी ने अपने वरिष्ठ और अनुभवी पार्षद मुकेश गोयल को सदन का नेता नियुक्त करने की घोषणा की। फिर बारी आई मेयर चुनाव की। आप और बीजेपी के सभी निर्वाचित पार्षद और नॉमिनेटेड पार्षद और अधिकारी सिविक सेंटर स्थित एनसीडी सदन पहुंचे। एलजी की तरफ से नियुक्त पीठासीन अधिकारी सत्य शर्मा ने शपथ ग्रहण की और उसके बाद उपराज्यपाल द्वारा नॉमिनेटेड 10 पार्षदों के शपथ ग्रहण का सिलसिला शुरू हुआ कि तभी आपके जो कार्यकर्ता थे वो नारे लगाने लगे और उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि पहले जनता से चुनकर आए पार्षदों का शपथ ग्रहण हो। और इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से हंगामा नहीं थमा तो बीजेपी के पार्षदों की ओर से भी नारे लगने लग गए। पार्षद टेबल पर चढ़ने लग गए और फिर तो नारेबाजी कब हंगामे और मारपीट में तब्दील हो गई ये पता ही नहीं चला।
मार्शल और सुरक्षा अधिकारियों की तरफ से बीच बचाव के बीच पार्षदों के बीच धक्का मुक्की होने लगी, लात घूंसे चलने लगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का तो दावा है कि आप नेताओं ने ब्लेड तक चलाए हैं। उसके बाद कुछ वीडियोस भी आई थी जब कुछ पार्षदों ने अपने हाथ भी दिखाए थे कि देखिए किस तरीके से ब्लेड से कट के निशान लगे हैं। सदन के अंदर जो हुआ कुछ हद तक उसकी पृष्ठभूमि जो है, उसका जो बैकग्राउंड है, वो मेयर चुनाव को लेकर कांग्रेस के ऐलान से भी तैयार हुई है, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि जब हम चर्चा शुरू करेंगे तो इसकी भी तस्दीक करेंगे। आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को मेयर बनाने का मैंडेट दिया है, लेकिन बीजेपी इसका अपमान करके अपना मेयर बनाने का तिकड़म कर रही है और कांग्रेस भी इस साजिश में बीजेपी के साथ आ गई है। ये तमाम जो कुछ तस्वीरें हमने देखी और इस वक्त आप भी देख रहे हैं, एक सवाल शायद अपने आप से हमें पूछना चाहिए कि क्या अब भी माननीयों से उम्मीद कर सकते हैं हम? क्या दिल्ली की जनता उम्मीद कर सकती है? बहरहाल माननीयों के हो हंगामे और उनकी शर्मनाक हरकतों के कारण मेयर चुनाव नहीं हो पाया शुक्रवार को, और साल 2012 के बाद फिर से एकीकृत हुए दिल्ली नगर निगम के लिए इस बार एक मेयर का चुनाव होना है और नियम कहता है कि इस बार किसी महिला को ही मेयर चुना जाएगा और इसके लिए नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। क्या दिल्ली और देश की जनता माननीयों से उम्मीद अब कर सकती है कि अगली बार वो जब भी जुटें तो ऐसा संदेश दें कि वो अपने किए से खुद भी नाखुश हैं? क्या उम्मीद जता सकते हैं हम? कुछ ऐसे सवाल हमारे आज के इस विषय के साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी से उन सवालों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगी ताकि जब हम चर्चा की थोड़ी देर में शुरुआत करें तो उसके बाद इन बिटवीन आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, पार्टिसिपेशन अपना दें और कॉल कर अपनी राय हमारे साथ साझा करें। क्या जनप्रतिनिधियों को जो कुछ हुआ सिविक सेंटर में ये सब शोभा देता है? क्या मानना है आपका? माननीयों के हो हंगामे और उनकी शर्मनाक हरकतों पर क्या कहेंगे आप? अभी माननीयों से उम्मीद कर सकती है दिल्ली की जनता और हम आम आदमी? दिल्ली मेयर चुनाव का अंक गणित क्या लगता है किसके साथ है? हालांकि इसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन अभी जो तस्वीरें हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी उन तस्वीरों पर आपकी जो टिप्पणी है वो हम जरूर सुनना चाहेंगे। आपकी राय हम जरूर सुनना चाहते हैं कि सिविक सेंटर में हुए उस हो हंगामे पर आप क्या कहेंगे। आज चर्चा के दौरान हम इसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि असली विवाद था क्या, असली कहानी क्या थी, अंक गणित जो है, अर्थमैटिक जो है वो इस मेयर चुनाव को लेकर वो क्या है। आपको किस बात का डर है? क्या बीजेपी बना लेगी अपना मेयर? देखिए बहुमत तो है आम आदमी पार्टी के पास, लेकिन फिर भी कल इस बात को लेकर भी ये बात सामने आई है कि हालांकि बहुमत है, बीजेपी ने बार बार ये आरोप लगाया बहुमत आम आदमी पार्टी के पास है, लेकिन फिर भी उसे किस बात का आखिर डर है, ये सवाल किया गया। तो थोड़ी देर में हम चर्चा की शुरुआत भी करेंगे, इन तमाम सवालों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके लिए भी वो सवाल जिसका जिक्र मैं एक दफा नहीं बल्कि कई दफा कर दिया, और वो सवाल ये कि ये जो तस्वीर आपने सिविक सेंटर में देखी, सदन के अंदर की जो कुछ आपने देखा, उसको देखकर आप क्या कहेंगे? आज मुझे एक बार फिर महाभारत याद आता है कि द्रौपदी के शर्मनाक चीरहरण से उपजा युद्ध घातक था और इसमें इतनी हिंसा हुई कि समूचे आर्यव्रत में हर कुटुंब को कोई ना कोई हानि उठानी पड़ी, और इसका असर क्या हुआ कि विदेशी ताकतों से जूझने की हमारी जो जिजीविषा है उस पर पड़ा। जो अपनों से लड़ते हैं वो परायों से हमेशा हार जाते हैं। अपने ही इतिहास के इस सबक को हम और हमारे बीच से उभरे राजनेता आखिर भूल क्यों जाते हैं? इस सवाल पर गौर जरूर फरमाइएगा। उम्मीद है आपको भी साथ के जो आपने तस्वीरें देखी उसको देखकर शर्म तो जरूर आई होगी, थोड़ी झुंझलाहट भी होगी और थोड़ा आक्रोश भी महसूस हो रहा होगा। ठंड से ठिठुर रही दिल्ली इस अवांछित राजनीतिक तापमान से किस तरीके से शर्मसार है? अपना ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। चर्चा की शुरुआत ब्रेक के बाद होगी। आज दिल्ली नगर निगम के सभा कक्ष के मंजर ने हर किसी को दहशत से भर दिया, और वो कौन थे जो अपशब्द बोल रहे थे, मारपीट कर रहे थे या धक्का मुक्की में शामिल थे? ये राह चलते अराजक तत्व नहीं बल्कि दिल्ली की जनता द्वारा उम्मीदों के साथ चुनकर भेजे गए माननीय सभासद थे। तो दिल्ली नगर निगम एक ताकतवर संस्था है और उसका सालाना बजट 16,000 करोड़ के आसपास है, और इस नगर प्रदेश की तमाम जिम्मेदारियां उसके ऊपर होती हैं और इसे संभालने की जिम्मेदारी उनके ऊपर। आज सदन में उनका पहला दिन था
और उन्होंने किस जिम्मेदारी का परिचय दिया। जो लोग शांति से शपथ नहीं ले सकते वो शपथ का क्या निर्वाह करेंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव पार्षदों के शपथ से जुड़ा था यह मामला कि आखिर शपथ पहले चुने हुए पार्षदों को दिलाई जाएगी या नामिक पार्षदों को। तो झगड़े की शुरुआत इसी मुद्दे को लेकर हुई और उसके बाद का नजारा शर्मसार करने वाला। स्ट्रेट टॉक में आज इसी पर चर्चा करने के लिए 3 मेहमान हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। सबसे पहले एक एक करके आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश्वर सर्वेशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और नमस्कार जी। बीजेपी से पक्ष रखेंगे डॉक्टर आनंद सवारिया जी, और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आम आदमी पार्टी से पक्ष रखेंगे यादवेंद्र मेहता जी, जनरल सेक्रेटरी ऑफ आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तीनों खास मेहमानों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगी सर्वेश्वर जी आपके पास। सर्वेश्वर जी, दिल्ली के सिविक सेंटर में पार्षद मेयर के चुनाव के लिए जुटे हुए थे सभी लोग, और लेकिन जो नजारा सामने आया उसे देखकर हर कोई हैरत में पड़ गया। आप और बीजेपी के पार्षदों में ये लात घुसे चले, माइक को तोड़ दिया गया, कुर्सियों को फेंका गया और उसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। मेयर की चुनावी लड़ाई में यह हाथापाई कहां से आई है? सिविक सेंटर में ये मर्यादा आखिर क्यों टूटी है? देखिए, ये मर्यादा आखिर इसलिए टूटी है कि अरविंद केजरीवाल जी अपने आप को अराजक कहते हैं, और चाहे बीजेपी के भी हो। अगर ये बात जो हाथापाई, ये धक्का मुक्की और ये जो शर्मनाक तस्वीर आई, ये इसलिए आई कि पहले जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे उनको शपथ दिलाई जा रही थी। तो इसमें समस्या कौन अंतरी थी? देखिए, 14 टोटल नॉमिनेटेड थे, जिसमें 13 तो आम आदमी पार्टी के थे, बीजेपी के तो मात्र 1 नॉमिनेटेड थे। तो इसमें आम आदमी पार्टी अगर हंगामा स्टार्ट करती है तो सरासर उसकी गुंडागर्दी है। देखिए, उनके जो पहले उनके जो पार्षद थे 49 थे, अब जैसे 49 से 134 ये बहुमत में आए, तो इस तरीके की वो व्यवहार करेंगे तो यही उनकी कथनी और करनी में अरविंद केजरीवाल का फर्क जताता है। मैं नहीं कहता कि बीजेपी के कोई ये धुले हुए, मतलब दूध से धुले हुए पार्षद थे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा किस बात पे उठा कि आप नॉमिनेटेड मेंबर को पहले क्यों शपथ दिला रहे हैं? अरे, नॉमिनेटेड मेंबर में तो 14 में से 13 आपके हैं, एक भारतीय जनता पार्टी का है, तो इसमें कौन सा बड़ा बवाल खड़ा हो गया? और अगर वोटिंग होती, नंबर 3 देख लीजिए, जो भी देख लीजिए। अब देखिए, बीजेपी के 2 महिला मेंबर पार्षद खड़े थे, एक का नाम है दूसरे का नाम इंदर कौर। उनके 4-5 मेल मेंबर आके खड़े हो गया, साफ चीज से तो चाहे बीजेपी के मेंबर्स हो, चाहे आम आदमी पार्टी के जो भी पार्षद हो, कम से कम महिलाओं का तो वहां पे रक्षा कर सकते थे, क्योंकि ये लोग इकट्ठे हुए थे एक महिला मेयर को चुनने के लिए, दोनों पार्टी के लोग। और इस तरीके व्यवहार के लिए एक किया अरविंद केजरीवाल अभी बहुत चौड़ा करके बोल रहा है से हमें एक के अंदर नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। सर्वेश्वर जी, आई वांट टू नो कि कानूनी, कहते हैं ना, कानूनी जो एक कार्रवाई होती है उस कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। किस तरीके की कानूनी प्रक्रिया होती है? देखिए, कानूनी प्रक्रिया के अंदर ही एलजी ने सेक्शन 33B(1) के तहत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो एक्ट है उसके तहत एलजी जो सक्सेना ने जो अपने पावर का यूज किया और प्रोटेम स्पीकर हो उनका ये बनाया, और उसके बाद अगर आरोप लगाओगे नहीं ये हुआ तो एक तरफा कोई चीज नहीं देखा जाता। अगर ये मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जरूर कोर्ट देखेगी सब प्रक्रिया को, जो आम आदमी पार्टी लांछन लगा रहा है या बीजेपी जो कह रहे हैं। तो कानूनी प्रक्रिया का पालन करके ही ये काम किए थे कि उन्होंने प्रोटेम स्पीकर को नॉमिनेट किया था। और यही चीज है कि आपको नॉमिनेटेड को क्यों शपथ दिलाई? अरे, शपथ दिलाने जो आया है उसमें 13 तक आपके हैं, तो वोटिंग आप ही के लिए करेंगे, और तो इस सर्वेश्वर जी, आपकी वॉइस जो है वो इन बिटवीन क्रैक हो रही है। विल फिक्स दैट इन बिटवीन। मैं यादवेंद्र मेहता जी की ओर रुख करूंगी। यादवेंद्र जी, एलिगेशंस
आम आदमी पार्टी पर लग रहे हैं कि ये जो पूरी तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, पूरे दिन ये चर्चाओं में जो कल रहा है, ये लड़ाई हाथापाई, इन सब की शुरुआत जो है वो आम आदमी पार्टी की ओर से हुई। इन तस्वीरों को प्लीज आप जस्टिफाई करें। मैडम, अगर कहीं धक्काशाही होगी, तानाशाही होगी, बैकडोर से एंट्री होगी, उसका विरोध होगा। उसे आप हंगामे के तौर पे देखें या विरोध के तौर पे देखें। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। चंडीगढ़ में इसी तरह का वाकया पिछले साल हुआ। मेयर के चुनाव में हमारे ही पार्षदों का जो वोट था वो इनवैलिड कर दिया गया और मेयर धक्के से किसका बना? बीजेपी का। और आपको एक और बात बता देता हूं, चंडीगढ़ में बीजेपी के पार्षद ने ही स्टे ले रखी है। जो नॉमिनेटेड पार्षद है वो वोट नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट में इसकी स्टे है। तीसरी बात, अब बात आ जाए कि प्रोटेम स्पीकर की, मेयर की। आपको मालूम है परंपरा बिल्कुल रही है कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उसी को बनाया जाता है। इन्होंने नहीं बनाया, अपना ही पार्षद जो बनाया, चलिए वो बनाया पर उसको भी इलीगल बनाया। पर एक बात सुनिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो तो सिर्फ एक ही चुनाव करा सकता है मेयर का। इनकी तो साजिश थी कि तीनों ही जितने भी अगले चुनाव होंगे, बेशक उसमें डिप्टी मेयर का हो या स्टैंडिंग कमेटी का हो, ये करना चाहते थे। साजिश जो बिल्कुल तैयारी करके रखी थी, उसी का विरोध था। उसके विरोध में आज जो हंगामा हुआ है। नहीं, ये जो हुआ तो क्या ये होना चाहिए था? जनप्रतिनिधि हैं आप, बीजेपी के जनप्रतिनिधि, आपके जनप्रतिनिधि या कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, कोई भी हो, क्या सदन में जनप्रतिनिधियों को ये सब शोभा देता है जो हुआ? मैडम, जानलेवा हमला किस पे हुआ? कपड़े किसके फाड़े गए? धक्का मुक्की किसके साथ हुई? किसको घसीटा गया? हमारे 4 पार्षद आज एलएनजेपी में एडमिट है। किसने की ये हरकतें किसने की? किनके पार्षदों ने की? आनंद जी, मैं इस पर हीट ऑफ मूवमेंट में धक्का मुक्की होती है तो फिर दोनों तरफ से होती है। पर आप देखिए पार्षद हमारे पर होनी ही क्यों चाहिए? पर होनी ही क्यों चाहिए सर? पर होनी ही क्यों चाहिए? एक सिविक सेंटर में, सदन में इस तरीके की जब हम ये तस्वीरें हम देखेंगे और कहते हैं कि ये लोकतंत्र में एक काला दिन है, ये तमाम चीजें बोली जाती हैं, हाय हाय के नारे, गाली गलौज, ये आम लोगों पर ये किस तरीके का इंप्रेशन आप लोग डाल रहे हैं? उम्मीद हम क्या कर सकते हैं? आम आदमी क्या उम्मीद कर सकता है फिर ऐसे जनप्रतिनिधियों से? एलिगेशन जो है बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर लगा रही है। यहां पर यादेंद्र मेहता जी का हमने टेक लिया है। आनंद जी, आपका इस पर क्या टेक रहेगा ये मैं जरूर सुनूंगी आपसे। पर एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, तुरंत लौटेंगे, चर्चा जारी रहेगी। प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन आप भी जरूर दीजिएगा आज के इस विषय को लेकर। उम्मीद है इंतजार भी रहेगा आपकी कॉल का। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे। राजनीति नहीं गुंडागर्दी है, हैशटैग दिल्ली एमसीडी मेयर इलेक्शन की बात हम आज कर रहे हैं। और जो हाल ही की तस्वीरें आई, शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें, और उन तस्वीरों में जो हम देख रहे हैं आज, उसे ही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये होना चाहिए था। अब ये जो झड़प है वो चुने हुए पार्षद और जो नॉमिनेटेड पार्षद हैं उनमें पहले कौन शपथ लेगा, इस बात को लेकर शुरू हुई थी। और इस झड़प के बाद एक शब्द बार बार सुनने को मिल रहा है, वो शब्द है एल्डरमैन। अब विवाद का सबसे हालिया बिंदु एमसीडी के एल्डरमैन के लिए एलजी द्वारा किए गए नामांकन के विकल्प पर ही है। विवाद था क्या, उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। इन तस्वीरों में जो कुछ हमने देखा है, हम उसे भी अपने आज के इस खास मेहमानों से हम समझने की कोशिश कर रहे थे। तीनों खास मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत हम करते हैं। डॉक्टर आनंद जी, आपने सुना यादवेंद्र जी को जब एक सवाल किया गया था कि जिम्मेदार कौन है, तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी पर आरोप लगा रही है। इन तस्वीरों को आप भी प्लीज जल्दी से जस्टिफाई कीजिएगा जो कुछ हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि कल जो एमसीडी के सदन में हुआ, आज तक इससे बुरा हादसा कोई भी नहीं हुआ है एमसीडी में। लेकिन आम आदमी पार्टी जिसके के नेता
अरविंद केजरीवाल जी हैं वो अपने आप को अराजक कहते हैं और कल उन्होंने वो अपनी अराजकता दिखा दी। देखिए, मैं भी काउंसलर रहा हूं, 5 साल में काउंसलर रहा हूं और मेयर का इलेक्शन तो इतनी शांतमय इलेक्शन होता है कि यहां तो कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं होती। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो कूड़े के ढेरों को हटाने के झूठे वायदा करके 134 सीट जीत ली हैं, वो कल वो सारा का सारा कूड़ा उठा करके एमसीडी के सदन में डाल दिया है। देखिए, बात इस वक्त चल रही है कि जो नॉमिनेटेड का एल्डरमैन ने शपथ लेनी थी पहले, तो इसमें देखिए ये प्रोरोगेटिव होता है राज्यपाल जी का। राज्यपाल जी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश देते हैं कि वो एक पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर दे और एक पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर दी गई थी। तो उसके बाद एक बार पीठासीन अधिकारी नियुक्त हो जाती है तो सारी कार्रवाई पीठासीन अधिकारी के नीचे ही होती है। तो पीठासीन अधिकारी ने अपने विवेक में सोचा कि मैं पहले जो एल्डरमैन है, नॉमिनेटेड काउंसलर्स हैं, वो उनको ही मैं वोट दिलवा देती हूँ कि वो जो इलेक्टेड मेंबर है 250 मेंबर्स हैं, तो उनको मैं बाद में दिलवा दूंगी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपका सवाल भी सही है कि आपको डर किस चीज का था। सिर्फ ये तो अराजकता, बिकॉज अरविंद केजरीवाल जी अब खुद अराजक हैं, उनके उनको अराजक उनके कूट के भरिए, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी को थप्पड़ मारना हो, चाहे वो सड़क के ऊपर बैठ के धरना देना हो, चाहे वो गवर्नर एलजी के ड्राइंग रूम में जाके धरना देना। तो कल उन्होंने जो वो दिखाया है कोई अचंभा नहीं है, ये इनकी एक नेचर ऐसी है। तो लेकिन देखा तो बीजेपी की ओर से भी है ना सर। मैं आ रहा हूं। देखिए गीत जी, मुद्दा क्या था? इन्होंने कहा कि सिर्फ वोट दिलवाइए, पहले नॉमिनेटेड को ना दिलवाइए, क्योंकि ये तो मुद्दा पैदा करना है कि मान ना मान, मैं तेरे को ना मान। तो आम आदमी पार्टी की आदत है कि ना वो संविधान को मानते हैं, ना वो हाई कोर्ट को मानते हैं, ना वो इलेक्शन कमीशन को। अब मेरे साथी यादवेंद्र मेहता जी जो महामंत्री हैं इनके आम आदमी पार्टी के, कह रहे हैं कि पिछले साल चंडीगढ़ में जिस कॉर्पोरेशन का मैं काउंसलर रहा हूं और हम लोग उस वक्त इतने अच्छे काम करके फर्स्ट इन सैनिटेशन पूरी कंट्री में आए थे, आज कह रहे हैं कि पिछले साल भी इन्होंने यही गुंडागर्दी चंडीगढ़ कॉर्पोरेशन में की थी और बीजेपी का मेयर बन गया था। मेयर बनता है वोट के द्वारा, और ये फिर हाई कोर्ट में गए थे, इनकी एप्लीकेशन हाई कोर्ट ने खारिज कर दी और पूरा साल जो मेयर जो है भारतीय जनता पार्टी का रहा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं यादवेंद्र जी से कहना चाहता हूं, यादवेंद्र जी आप शांति से इलेक्शन करवा दीजिए। आपके पास 134 लोग तो इलेक्टेड हैं और देखिए 13 एमएलए इनके नॉमिनेट होकर के आए हैं। इनके अरविंद केजरीवाल ने हमारा एक आदमी एमएलए नॉमिनेट करके भेजा है, तो आपके पास करीबन इतने सारे एमएलए वोटर्स हैं, आप मेयर बना लीजिए। लेकिन यादवेंद्र जी आपको डर है कि आपके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो आपको वोट नहीं देंगे, वो वोट देंगे बीजेपी को, उस पार्टी को जिसका कोई प्रिंसिपल है, जिसका कोई डिसिप्लिन। आप लोगों के चार कॉर्पोरेट ने मेरी लेडीज को दबा के रखा, उनके हाथ में चाकू से कुछ मारा, और ये सब कुछ कौन कर रहा था? आपके कॉर्पोरेटर नहीं कर रहे थे। ये देखिए गीत जी, इनके जो 13 एमएलए उस दिन हाल में थे वो उनको उकसा रहे थे। आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो में सब कुछ है, वो सारे एमएलए इनको उकसा रहे थे। मारो सर, ये उकसाने की कहानी है ना, मुझे हाँ नहीं, हमें लगता है ये जो उकसाने वाली कहानी है ये सब तभी से शुरू होती है जब ये दिल्ली एमसीडी के इलेक्शंस भी होते हैं। हालांकि इसकी जो एक हिडन कहानी है उससे जुड़ा हुआ सवाल मैं सर्वेश्वर जी आपसे जरूर करूंगी, लेकिन अभी आनंद जी ने जो कुछ कहा, यादवेंद्र जी,
देखिए, पिछली बार अरविंद केजरीवाल ने, जहां तक मुझे याद है कि पिछली बार अरविंद केजरीवाल ने एल्डरमैन बनाए और इस बार उपराज्यपाल ने बनाए, तो इसमें दिक्कत क्या थी? इससे बदल क्या जाता? जबकि आपको तो बहुमत भी प्राप्त है, तो डर किस बात का था? आप पर आरोप है कि सब कुछ आपकी ओर से ही हुआ है। मैडम, दो बातें इसमें साफ स्पष्ट है। परंपरा के हिसाब से देखा जाए, जो प्रेजाइडिंग अफसर है वो सीनियर मोस्ट बनता है। इन्होंने कौन सा बनाया आप देखिए। दूसरी बात, हमेशा इलेक्टेड जो होते हैं वो ही उन्हीं की शपथ पहले दिलाई जाती है। इन्होंने, आनंद जी ने बड़ा सिंपल सा वर्ड कहते ना, प्यारा सा वर्ड, विवेक का इस्तेमाल करके नॉमिनेटेड को शपथ दिला दी। बात यहां से शुरू होती है। तीसरी बात, जो हाउस है, जो एमसीडी है, उसी के ऑफिसर्स को डायरेक्शन है कि इनको वोट दिलवाई जाएगी, नॉमिनेटेड जो काउंसलर्स हैं। आप समझिए, अगर इतना ही था तो हमारी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सिर्फ इतना कह रही थी, एलजी साहब लिखित में कह दें कि नॉमिनेटेड काउंसलर्स जो हैं वो वोट नहीं डालेंगे। ओके। एक बात। दूसरी बात उन्होंने कहा, उन्होंने दूसरी बात जो कही, जो हमारे कमिश्नर हैं वो भी ये डायरेक्शन सीधी दे दें, लिखित में दे दें कि नॉमिनेटेड जो है काउंसलर वो वोट नहीं डालेंगे। ओके। ये बात यहां से, बात जो आनंद जी कह रहे हैं कि चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव हुआ था, शायद ये वहां पे नहीं थे। मैं वहां का काउंसलर नहीं हूं, पर मेरी वाइफ वहां की काउंसलर है, जो आम आदमी पार्टी से जीती हुई काउंसलर है। वो हम लोग वहां के प्रत्यक्षदर्शी हैं। इन्होंने वहां ना देखा है ना बस सिर्फ सुनी ही बातों पे इन्होंने हमें बात बताई है। वहां पे सीधे तौर पे जो बैलेट पेपर है वो इनवैलिड कर दिया गया था आम आदमी पार्टी का। हमारे 14 पार्षद जीत के आए थे और इनके 12 पार्षद थे, और एक इनका जो एमपी है उसकी वोट होती है। इनके पास संख्या बल नहीं था। इक्वेशन, अब इनके पास ताकत है, सत्ता है। ओके। दिल्ली में भी है इनके पास, ये जितना मर्जी हो, इन्होंने तो सत्ता अपनानी है। इक्वेशन को, यहाँ पर सियासी समीकरण को बदलने की यहाँ पर आनंद जी कोशिश आपने किया, परंपरा बदल रहे हैं, क्योंकि आपका आरोप है कि बीजेपी मनोनीत पार्षदों का शपथ दिलाकर नंबर बढ़ाने की कोशिश में थी। जो इक्वेशन है, सियासी समीकरण है, उनको बदलने की कोशिश में है आप। नहीं, जसविंदर जी, आपने कहा आप वहां थे, मैं नहीं था जिस वक्त चंडीगढ़ के कॉर्पोरेशन में आपका मेयर हारा। मैं नहीं कह रहा, ये हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा की, आप हाई कोर्ट तक गए थे, और हाई कोर्ट तो किसी पार्टी की नहीं है। तो गीत जी, मैं इनको बताना चाह रहा हूं। नंबर 2, ये कह रहे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर लिख के दे दे नॉमिनेटेड काउंसलर वोट। मैं आपको यादवेंद्र जी कह रहा हूं कि नॉमिनेटेड काउंसलर मेयर के इलेक्शन में वोट नहीं देंगे। ये बार बार हम आपको कह रहे हैं। पढ़ा रहे हैं, अरे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हैं? मैं आपको यादवेंद्र जी, कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको आता तो आपका अरविंद केजरीवाल चीफ सेक्रेटरी को थप्पड़ नहीं मारता। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन आता तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनके। अरे सर, आपसे मैंने क्वेश्चन ये किया था कि यहाँ पर आपसे सियासी समीकरण यहाँ पर आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आपने उसका जवाब ही नहीं दिया। मैं दे रहा हूं। ठीक है, मैं नहीं, छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है यहाँ पर आनंद जी। मैं ब्रेक के बाद आपसे उसका जवाब लेती हूँ, टेक लेती हूँ। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। और दिल्ली मेयर जो इलेक्शंस थे, एमसीडी के इलेक्शंस, और उसका मेयर चुना जाना, लड़ाई उस वक्त भी थी, सवाल उस वक्त भी पूछे गए थे जिस वक्त एमसीडी के इलेक्शंस हुए थे। और अब जब वो सवाल का जवाब सामने आना था, तो उससे पहले ही पार्षद, या फिर कहें कि उनकी शपथ दिलाने से पहले ही ये जो तमाम तस्वीरें लड़ाई झगड़े की, गुत्थम गुत्थी की, हाथापाई की ये तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। और ऐसे में हुआ ये कि आज जो चुनाव होना था वो चुनाव आज रद्द कर दिया गया। तारीख नहीं निकलेगी, लेकिन हुआ क्यों, क्या ये होना चाहिए था, आज यही मुद्दा है हमारे आज के इस प्रोग्राम का। तीनों खास मेहमानों को एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूं। सीधा मैं डॉक्टर आनंद जी के पास जाऊंगी। आनंद जी, ब्रेक में जाने से पहले हम जो मनोनीत पार्षद की शपथ दिलाने वाली बात कर रहे थे, उन्हें पहले शपथ दिलाना, कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश करी थी। जो इक्वेशन है, जो सियासी समीकरण है, क्या उनको यहां पर बदलने की कोशिश करी थी, एक कल्चर जो रहा है? नहीं, देखिए गीत जी,
यादवेंद्र जी, क्योंकि इनकी वाइफ बहुत सम्मान योग हमारी कारपोरेटर है और वो भी काउंसलर है कारपोरेशन चंडीगढ़ में, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि जब अब की चंडीगढ़ में शपथ समारोह हुआ था काउंसलर का, तो सबसे पहले किसने वोट शपथ ली थी? नॉमिनेटेड काउंसलर ने शपथ ली थी। यादवेंद्र जी, आप तो आप अपनी वाइफ से पूछ लीजिए कि यहाँ किसने ली थी। पहले नॉमिनेटेड काउंसलर लेते हैं, बट ये मैं कहना चाह रहा हूं कि ये कहीं लिखा नहीं है कि कौन पहले लेता है। ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसके विवेक पे होता है। पर मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं गीत जी, आप कह रही है कि क्या कोई सियासी समीकरण बदल गया होगा उनके ओथ लेने से, कि नॉमिनेटेड ओथ अगर पहले ले लेगा तो क्या सियासी समीकरण बदल जाएगा? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं गीत जी, उनके ओथ लेने से सियासी समीकरण नहीं बदलेगा, बिकॉज जो एल्डरमैन है वो तो वोट दे ही नहीं सकता मेयर इलेक्शन में, उसको मेयर इलेक्शन में वोट देने का हक नहीं है। वो जो स्टैंडिंग कमेटी है वहां वोट देगा। पर इनको डर है कि इनके 134 जो वोटर्स हैं वो उनमें से बहुत सारे वोटर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट देंगे और इनकी हार सुनिश्चित है। तो इस वजह से इन्होंने सारी करी और इनके 13 एमएलए ने उकसाया। ठीक है आनंद जी, एक कॉलर इस वक्त हमारे कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है जी। जल्दी से अपनी बात करिएगा सर। हाँ जी, आनंद जी की एक बात तो बिल्कुल झूठ है कि पहले नॉमिनेटेड काउंसिलर्स ने शपथ ली नहीं। जो इलेक्टेड थे 35 से 35 उन्होंने लिए और 2 महीने पहले इन्होंने नॉमिनेटेड जो सीधे तौर पे, मैं आरोप मेरा सीधे तौर पे है कि अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को 2 महीने पहले 3 महीने पहले इन्होंने नॉमिनेटेड काउंसिलर की लिस्ट जारी करके उनको शपथ दिलाई। 2 और 3 महीने पहले, ना कि 1 साल पहले हमारे इलेक्टेड लोगों को, इलेक्टेड थे उनको शपथ दिलाई। 1 साल इन्होंने इसलिए वेट किया ताकि, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में स्टे है, अगर वो स्टे अगर टूट जाती है तो उसके हिसाब से हम अपने बंदों को लगाएं ताकि आगे उनको वोटिंग राइट होगा तो वो वोट कर सके। नहीं, अगर स्टे टूट गया तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो कार्य करेंगे आपकी कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी 1 मिनट, यादवेंद्र जी, डॉक्टर आनंद जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका इस विषय पर क्या कहना है प्लीज आप उन्हें भी सुन लीजिएगा पहले। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। मैं सर बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। जो लड़ाई हो रही है हुई है उसके पीछे मैं जाना नहीं चाहता हूँ। 3 चीजें तो मैं क्लियर कर दूं। बीजेपी की 15 साल जो मोनोपोली थी एमसीडी पे वो खत्म हुई। वो दे वर नॉट हैप्पी और डेस्परेट थे वो कैसे गया। ओके, दूसरी बात, उनको ये गुस्सा बहुत, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात, उनका एलजी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्हीं का बनाया हुआ है। अगर उनका बनाया हुआ एलजी है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी वो अपनी इनकी पसंद का बनाएगा। ओके, चीज उनकी फेवर में जाती है बीजेपी के। अगर एमसीडी जीते हैं आपकी पार्टी, उनको अख्तियार भी होना चाहिए कि ये तो डोमिनेट कर रहे हैं कि भी हमारी इंडिया में सरकार है, हम जो कहना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता। मंशा पर सवाल उठते हैं। ओके, थैंक यू सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। मंशा पर तो आनंद जी सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से एलजी ऑफिस का भी इस्तेमाल करती है उस पर भी सवाल देखिए अक्सर उठते ही रहते हैं। खैर, समय मेरे पास थोड़ा कम है। सर्वेश्वर जी देखिए, हमने देखा है कि नतीजे आम आदमी पार्टी के पक्ष में आए थे। जब एमसीडी के इलेक्शन हुए उस वक्त भी सवाल उठने लगा था कि क्या आम आदमी पार्टी अपना मेयर बना पाएगी। कायदे से जिसका बहुमत होता है मेयर उसी का बनता है। यह सवाल उठना ही नहीं चाहिए था, पर इसकी शुरुआत भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने की थी। उन्होंने आरोप जड़े कि हमारा मेयर ना बनने देने के लिए साजिश रची जा रही है। अब भाजपा के कुछ लोगों ने गोलमोल बयान देकर इस सियासी चक्री को चकोर की चाल बना दिया। सनसनी आरोप प्रत्यारोप ने, 1 मिनट मैं बात अपनी रख लूं, प्रत्यारोप ने कहीं ना कहीं आशंकाओं को नए आसमान दे दिए। क्या हम सनेश्वर जी माने यही वजह है, दैट्स दी ओनली रीजन कि आज दोनों पक्ष एक समूची तैयारी के साथ, एक प्लान्ड तैयारी के साथ सदन में पहुंचे थे और नतीजा हम सबके सामने है। देखिए, यहाँ पे अगर मेयर बनता है तो सबसे बड़ा है नंबर गेम।
नंबर गेम में आप हम सभी आपके सारे दर्शक जानते हैं 104 बीजेपी जीती, 134 आम आदमी पार्टी, 9 कांग्रेस। कांग्रेस के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, फिर भी जो बहुमत है वो आम आदमी पार्टी के पास है। उसके बाद अगर नॉमिनेटेड एल्डर मेंबर सबको मिला दिया जाए तो टोटल 274 होता है। उसमें भी अगर देखा जाए तो 150 आम आदमी पार्टी के है, बीजेपी के फिर उसमें कितने, बीजेपी के 113 आम आदमी जो करेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो बात है बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कर रहे हैं कि इसमें जो मेंबर्स है चाहे आम आदमी पार्टी के हो या बीजेपी के हो, वो किसी भी पार्टी के किसी भी मेंबर को चुन सकते हैं। इसमें कोई यहाँ पे दल बदल का कानून लागू होता है। दूसरी बात कि आपने देखा था इलेक्शन के जल्द के देश का 2-3 बात तो कांग्रेस पर चुने हैं, जो आरक्षित थी उसको चुन, वहां के 2 मेंबर को पार्टी का बाद में आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है सर्वेश्वर जी। जी थोड़ा जल्दी, क्योंकि समय कम है, थोड़ा जल्दी समाप्त कीजिएगा सर। आवाज हाँ जी बोलिएगा प्लीज। मैं कह रहा हूं कि जब उन 2 को आपने अपनी पार्टी में शामिल करवाया तो किसकी मंशा पे सवाल उठना चाहिए था? आपका तो ऐसे ही आपको बहुमत हासिल थी, तो फिर ये तोड़ जोड़ की राजनीति किसने शुरुआत की? आम आदमी पार्टी ने की। तो कहते हैं ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज करने। ये 70 मेंबर है एमएलए की विधानसभा की, बीजेपी के उतने साथ है, 63 एमएलए इनके हैं। उस समय भी ये बीजेपी पे आरोप लगाती है कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस करने वाली है। यहां पंजाब में इनको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली, वहां पे पता नहीं किस आरोप आधार की आरोप लगाते हैं। तो मनसा जो है वो अरविंद केजरीवाल के जो वक्तव्य है या उनके डिप्टी सीएम जो है मनीष सिसोदिया जो कहते हैं ऑपरेशन लोटस, अरे आपने ऑपरेशन कर दिया, कांग्रेस के पार्षद को तोड़ दिया, फिर आप अपने गिरेबान में झांक के देखो ना। नंबर गेम में तो ये सबसे आगे है, और मेयर अगर नंबर गेम अगर ये इनके 134 के 34 इनके साथ डटे रहते हैं तो मेयर तो इनका बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर ये बात को उठाने की और ये ठीक है सर्वेश्वर जी। देखिए हम घूम फिर कर फिर दोबारा उन तस्वीरों पर ही आएंगे। बेहतर होता कि इन सभासदों ने अपने अपने वायदों को परवान चढ़ाने के लिए एक नीति तैयार की होती। आज जो हुआ है वो ना हुआ होता। हम क्योंकि हमारा सियासी वातावरण, मैं तीनों खास मेहमानों से कहूंगी कि हमारा सियासी वातावरण इतना ज्यादा दूषित हो चुका है कि हमारे राजनेता आज सिर्फ और सिर्फ जीत की ही कामना करते हैं, वो चाहे जैसे भी मिले। और ये जो तस्वीर है बहुत कुछ बयां कर देती है। मैं तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज के इस विषय पर हमारे व्यूअर्स को यदि कुछ टिप्पणी करनी है, कोई फीडबैक या फिर प्रोग्राम को लेकर कोई सुझाव देना है तो geet@justbroadcasting.com और उसके साथ साथ info@justbroadcasting.com पर अपने विचार और आज के इस एपिसोड को लेकर अपना फीडबैक हमें जरूर दें। इसी के साथ इजाजत लेंगे। स्टे ट्यून्ड विद जॉस हिंदी। नमस्कार।